दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, एपिसोड 61। ये दोनों के दोनों पागल हैं। मैं ओम प्रकाश। कौन है? रोमांटिक रूम। केशव ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, तुम दोनों पागल हो गए हो। तुम दोनों, यह क्या तरीका है? हम लोग पार्टी में आए हुए हैं। जगदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हो गया, पार्टी में ही तो मस्ती मजाक होता है ना, जस्ट लिटिल फन बड़े भाई। वैसे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल भाभी। ये सुनकर केशव की छोटी करते हो उसे देखने लगा। जगदीप ने उसे देखा और मुंह बनाते हो बोल, कम ऑन यार, भाभी को कम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकता क्या मैं उनका इकलौता देवर हूँ। ईशान ने उसे घूरते हुए कहा, वॉट डू यू मीन बाय दैट, उनका इकलौता देवर मैं हूँ? तुम यह मत भूलो कि तुम मुझसे बड़े हो और मैं छोटा, इनफैक्ट मैं तो आदित्य से भी छोटा हूँ पूरे 2 महीने। वैसे आदित्य कहाँ है? उसने केशव को देखा, अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, आ जाएगा। ईशान ने अभय को देखा और उसके पास खड़ी सभ्यता को देखकर कहा है, बाय द वे मिस्टर अभय शुक्ला, लगता है कि तुम्हें भी अपनी गर्लफ्रेंड मिली गई। थैंक गॉड कि तुम भी शादी करने वाले हो। वैसे ये बहुत खूबसूरत है, मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द शादी कर लो। इतनी खूबसूरत लड़कियां कहाँ रुकने वाली है किसी के पास, और तुम्हारे जैसे खड़ूस इंसान के पास तो बिल्कुल भी नहीं। जितना जल्दी हो सके इसे अपनी बीवी बना लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और पंछी इसे उड़ा के ले जाए। अभय ने झल्लाते हुए अपने दोनों हाथ उसके गले की तरफ बाते हुए चिल्लाया और बोला, अबे यार क्या मजाक है, तुम्हें दिखाई नहीं देता यह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम लोगों को एक एक करके बताऊं क्या मैं? वो काफी झल्ला चुका था। पहले दामिनी ने उससे पूछा, फिर मिसेज मल्होत्रा ने, उसके बाद ईशानी ने, और अब यहाँ ये दोनों पूछ रहे थे। ईशान ने एकदम से जगदीप के पीछे छुपते हुए कहा, ठीक है दानव, इतना चिल्ला क्यों रहा है? रिलैक्स रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बाय द वे, अगर यह असिस्टेंट है तो इतनी खूबसूरत क्यों है? असिस्टेंट को मैंने इतना खूबसूरत होते हुए नहीं देखा। बाय द वे मिस, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम जो चाहेगी वो मैं दिल लाकर दे दूंगा तुम्हें। अब आगे? ये सुनकर सभ्यता उसे देखने लगी। जगदीप ने उसके गाल पर टपली मारते हुए कहा, मिस सभ्यता, आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आपके लिए आपका ये खड़ूस बॉस ही ठीक है। यह इंसान थोड़ा पागल है, इसकी गर्लफ्रेंड तो कोई लड़की नहीं बनना चाहती। ये सुनकर ईशान उसे होने लगा। तभी उन लोगों का ध्यान एक साथ गेट की तरफ गया, जहां देखते ही एकदम से जगदीप के मुंह से निकला, ओ माई गॉड, वॉट ए ब्यूटी, शी इज आल्सो हॉट। ये कहते हुए उसने सामने खड़ी समिति को देखा, जो कि इस वक्त आदित्य की बाहों में हाथ डाले हुए आ रही थी। वो दोनों किसी परफेक्ट कपल की तरह लगे थे। जहां आदित्य ने गले कलर का 3 पीस सूट पहने हुए था, उसके ऊपर से एक व्हाइट कलर का ओवरकोट, व्हाइट शूज। वही उसी के पास खाली समिति ने भी इस वक्त ग्रे कलर की टेम्पलिन ड्रेस पहनी हुई थी। उसी के साथ ग्रे कलर के हाई हील्स और गले में गोल्डन चेन। वो अपने बालों की वन साइड मैसी बन बनाए हुए काफी खूबसूरत लग रही थी। उसे देख ईशानी और केशव के होठों पर मुस्कान आ गई। वहीं बाकी सब हैरान होकर उसे देखने लगे। वो दोनों चलते हुए उन लोगों के पास आए। उन दोनों का भी मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा वेलकम किया। उन दोनों ने दामिनी जी का आशीर्वाद लिया। मिनी ने हैरान होते हुए पूछा, ये हो क्या रहा है? सभी लोग किसी न किसी लड़की के साथ आए हैं, सिर्फ तुम हो जो किसी लड़की के साथ नहीं आए। तुम दोनों कुंवारे मर जाओगे, दोनों के दोनों। ये कहते हुए उसने जगदीप और ईशान की तरफ इशारा किया। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर मिनी की तरफ। ईशान ने आदित्य को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है वकील साहब, इतनी ब्यूटीफुल प्रिंसेस कहाँ से ले आए? कहीं लॉकर में तो नहीं रखी थी इतने सालों से जो निकल कर ले आए हो? ये सुनकर समिति ने उन दोनों को देखा। उसने एक न्यूज आर्टिकल में आदित्य के बारे में पढ़ा हुआ था। वो उसके बारे में काफी कुछ जान भी चुकी थी, लेकिन उसके ये 2 दोस्त ईशान और जगदीप के बारे में वो कुछ नहीं जानते थी। जगदीप ने अपना हाथ समिति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस, माई सेल्फ जगदीप नंदा। मेरा होटल का सबसे बड़ा बिजनेस है, अगर कभी होटल में आने का दिल करे तो आ जाएगा, सबसे रोमांटिक रूम अवेलेबल करवाऊंगा आप दोनों के लिए हनीमून के तौर पर। ये कहते हुए उसने आदित्य को देखकर आंख मारी। उसकी बात सुनकर आदित्य आंखें छोटी करते हुए उसे देखने लगा। उसकी बात में हामी भरते हुए जगदीप ने भी कहा, बिल्कुल, वैसे भी आपका ये बॉयफ्रेंड तो वैसे ही लॉयर है, कोर्ट मैरिज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ये कहकर दोनों हंसने लगे। वही समिति हैरान होकर उन दोनों को देखने लगी और फिर शर्माते हुए आदित्य को। वो शादी करने वाली थी आदित्य से, लेकिन कब, उसे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं। आदित्य ने उसे देखा और फिर उन दोनों की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, इन पर ध्यान मत दो, ये दोनों के दोनों पागल हैं। तभी आदित्य के पीछे से यह एक आवाज आई, बिल्कुल सही कहा, ये दोनों पागल ही हैं, बेवकूफ है। ये सुनकर सभी लोगों ने पीछे पलटकर देखा, जहां शक्ति ब्लैक कलर की शर्ट, उसके ऊपर से लेदर जैकेट और एडिडास के व्हाइट शूज पहने हुए पार्टी में इंटर हुआ। उसने अपनी आंखों पर लगे सनग्लासेस हटाते हुए आदित्य को हग किया।
आदित्य ने भी उसे गले लगाया और हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल शक्ति ने उसे बांह पकड़ते हुए खींचा और एक बार फिर अपने गले लगा लिया और उसकी पीठ को जोर जोर से थपथपाते हुए बोला, अबे साले, इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड भी बना ली, अपने दोस्त को बताया भी नहीं। हम दोनों एक ही प्रोफेशन में है, याद रखना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं इस बात के लिए। आदित्य ने अलग होते हुए कहा, शक्ति ऐसी बात नहीं है, तुम सभी लोग मुझे गलत समझ रहे हो। शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड। ये सुनते ही सभी लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। वही समिति का चेहरा जो अभी खोला हुआ था अगले ही पल उतर गया। ईशान हैरान होते हुए कहा, क्या कहा, गर्लफ्रेंड नहीं है तो कौन है ये? तुम ऐसे ही किसी भी लड़की को पार्टी में ले। आई नो तुम गधू हो, लेकिन पर तुम कहाँ के पैदा हुए इंसान हो यार तुम? उसे घूरते हुए आदित्य कहा, माइंड योर टंग, यह मत भूलो कि तुम आदित्य नारायण से बात कर रहे हो। ये सुनकर ईशान का मुंह बन गया। सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगे। जहां समिति इस वक्त ईशानी और सभ्यता के पास खड़ी हुई थी, उसका चेहरा हल्का सा उदास दिखाई देखा था। ये बात ईशानी ने भी नोटिस कर ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें तो सभ्यता पर टिकी हुई थी, जो कि काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना परेशान मत हो, वैसे भी अभय भाई के होते हुए तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज तुम उसकी असिस्टेंट हो। अभय भाई अपनी असिस्टेंट को ऐसे ही कुछ भी होने तो नहीं देंगे। आई नो कि तुम्हारे उसके बीच कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से तुमने उसे खड़ूस कहा, लेकिन वो दिल का बिल्कुल भी बने नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है। उसने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, थैंक गॉड मुझे सही समय पर याद आ गया कि सभ्यता कौन है, वरना पिछले जन्म में मैंने जो कांड किया था उसके बाद तो इन दोनों की लव स्टोरी का डीएड ही हो गया था। ये कहते हुए उसने अपना सिर पीट लिया। उसकी बात सुनकर सभ्यता सामने को देखने लगी, जहां अभय अपने सभी फ्रेंड के साथ बात कर रहा था। वो अभी भी सीरियस था। वहीं समिति जो अपना सिर नीचे झुकाए ऑरेंज जूस पी रही थी। ईशान ने उन सभी को देखते हुए कहा, यार सभी लोग तो आ गए, लेकिन ये हमारी ब्यूटीफुल मैडम कहाँ गई? मोनी खाना कहाँ है, वह आए नहीं पार्टी में? ये सुनकर सभी लोगों एक दूसरे को देखने लगे। जगदीप ने तुरंत अपना फोन निकलते हुए कहा, वेट मैं उसे कॉल मिलाता हूँ। उसने तुरंत फोन निकाला। वो कॉल मिलने ही वाला था कि तभी उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सामने दरवाजे की तरफ उंगली पॉइंट की, जहां ब्लैक कलर की टच साइड और ड्रेस पहने हुए मोनी खड़ी हुई थी। उसने अपने बालों की साइड पोनीटेल बनाई थी। उसकी आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस, उसके एक हाथ में फोन तो दूसरे हाथ में शशिका का हाथ था। वहीं उसी के पास शासिका उसे ऑरेंज बैकलेस कॉकटेल ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके होठों पर लंबी सी मुस्कान थी। उसे देखते ही शक्ति ने तुरंत उन दोनों की तरफ कदम बढ़ा दिए। शक्ति को देख एक पल के लिए तो शासिका चौंक गई, लेकिन मुस्कुराते हुए वो शक्ति की तरह भागी। लेकिन वो शक्ति को कह पाती, लेकिन शक्ति ने उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मोनी की तरह कदम बढ़ाए और मुस्कुराते भी बोल, हेलो मिस मोनी, थैंक गॉड कि आप मेरी बहन को पार्टी में लेकर आ गई। मोनी ने बस हल्की सी स्माइल पास की। वही ये देख शासिका शॉक हो गई। वह हैरान होकर उसे देखने लगी। उसने कंफ्यूज होकर मोनी को देखा। मनी उसे देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा रही थी। वो दोनों पार्टी में आए, लेकिन शासिका अभी भी कंफ्यूज थी। उसे देखते ही ईशानी ने तुरंत उसे अपने पास बुला लिया। वो तीनों लड़कियां आपस में बात करने लगी। वही मोनी केशव के साथ खड़ी हुई थी। उन सभी को देखकर ईशान और जगदीप में परेशान होते हुए कहा, लिसन गाइस, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, वो वापस आ चुका है। ये सुनकर केशव ने आंखें छोटे करते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन, किसकी बात कर रहे हो तुम? ईशान ने सामने ओम प्रकाश की तरफ से आया किया, जो कि इस वक्त एक सोफे पर बैठा हुआ वाइन पी रहा था। उन सभी ने उस तरफ देखा। ओम प्रकाश को देखते ही मोनी और केशव की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने पहले उसे देखा और फिर आंखों के इशारे से एक दूसरे को कुछ कहा। मोनी ने तुरंत अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करते हुए एक कोने की तरफ चली गई। शक्ति ने कंफ्यूज हो गए ओम प्रकाश को देखते हुए पूछा, ये बंदा ओम प्रकाश कौन है? केशव ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, अभी पता चल जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। तभी स्टेज पर जाकर विनय मल्होत्रा ने उन सभी का वेलकम किया और उन्हें पार्टी एंजॉय करने के लिए कहा। उन्हें की स्पीच खत्म होते ही एक एकदम से लाइट ऑफ हुई हॉटस्पॉट लाइट स्टेयर्स की तरह चली गई, जहां से चलते हुए कशिश आ रही थी। 23 साल की कशिश, जिसने डार्क पिंक कलर की वन शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि बैकलेस थी। उसने गले में एक पतली डायमंड की चेन जिसमें एक छोटा सा लॉकेट लगा हुआ था। उसने वाटरफॉल हेयर स्टाइल किया हुआ था। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 62। आप मुझसे नाराज हो, विनाश और ईशानी भाई बहन है, अलादीन का जिन और शक। ये सुनकर सभी लोगों एक दूसरे को देखने लगे। जगदीप ने तुरंत अपना फोन निकलते हुए कहा, वेट मैं उसे कॉल मिलाता हूँ। उसने तुरंत फोन निकाला। वो कॉल मिलने ही वाला था कि तभी उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सामने दरवाजे की तरफ उंगली पॉइंट की, जहां ब्लैक कलर की टच साइड और ड्रेस पहने हुए मोनी खड़ी हुई थी। उसने अपने बालों की साइड पोनीटेल बनाई थी। उसकी आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस, उसके एक हाथ में फोन तो दूसरे हाथ में शिशिका का हाथ था। वहीं उसी के पास शासिका उसे ऑरेंज बैकलेस कॉकटेल ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके होठों पर लंबी सी मुस्कान थी। उसे देखते ही शक्ति ने तुरंत उन दोनों की तरफ कदम बढ़ा दिए।
शक्ति को देख एक पल के लिए तो शासिका चौंक गई, लेकिन मुस्कुराते हुए वो शक्ति की तरह भागी। लेकिन वो शक्ति को कह पाती, लेकिन शक्ति ने उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मोनी की तरह कदम बढ़ाए और मुस्कुराते भी बोल, हेलो मिस मोनी, थैंक गॉड कि आप मेरी बहन को पार्टी में लेकर आ गई। मोनी ने बस हल्की सी स्माइल पास की। वही ये देख शासिका शॉक हो गई। वह हैरान होकर उसे देखने लगी। उसने कंफ्यूज होकर मोनी को देखा। मनी उसे देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा रही थी। वो दोनों पार्टी में आए, लेकिन शासिका अभी भी कंफ्यूज थी। उसे देखते ही ईशानी ने तुरंत उसे अपने पास बुला लिया। वो तीनों लड़कियां आपस में बात करने लगी। वही मोनी केशव के साथ खड़ी हुई थी। उन सभी को देखकर ईशान और जगदीप में परेशान होते हुए कहा, लिसन गाइस, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वह वापस आ चुका है। ये सुनकर केशव ने आंखें छोटे करते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन, किसकी बात कर रहे हो तुम? ईशान ने सामने ओम प्रकाश की तरफ से आया किया, जो कि इस वक्त एक सोफे पर बैठा हुआ वाइन पी रहा था। उन सभी ने उस तरफ देखा। ओम प्रकाश को देखते ही मोनी और केशव की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने पहले उसे देखा और फिर आंखों के इशारे से एक दूसरे को कुछ कहा। मोनी ने तुरंत अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करते हुए एक कोने की तरफ चली गई। अब आगे? शक्ति ने कंफ्यूज हो गए ओम प्रकाश को देखते हुए पूछा, ये बंदा ओम प्रकाश कौन है? केशव ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, अभी पता चल जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। तभी स्टेज पर जाकर विनय मल्होत्रा ने उन सभी का वेलकम किया और उन्हें पार्टी एंजॉय करने के लिए कहा। उन्हें के स्पीच खत्म होते ही एक एकदम से लाइट ऑफ हुई हॉटस्पॉट लाइट स्टेयर्स की तरह चली गई, जहां से चलते हुए कशिश आ रही थी। 23 साल की कशिश, जिसने डार्क पिंक कलर की वन शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी जो कि बैकलेस थी। उसने गले में एक पतली डायमंड की चेन जिसमें एक छोटा सा लॉकेट लगा हुआ था। उसने वाटरफॉल हेयर स्टाइल किया हुआ था। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके कितनी ही इसकी तब तक से सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट करता जा रहा था। सभी लड़के आंखें फाड़ के उसे देखने लगे। वही कशिश अपने गाउन को कैरी किए हुए धीरे धीरे नीचे आने लगी। उसे देख केशव उसके सभी फ्रेंड्स ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए, क्योंकि कशिश उन सभी की एक फ्रेंड में से एक थी। हालांकि सबसे छोटी थी, इसीलिए सभी उसे लिटिल गर्ल बॉस बुलाते थे। कशिश जो 5 साल पहले उन्हें छोड़कर लंदन में अपनी स्टडी के लिए चली गई थी। कशिश को देखते ही जगदीप जैसे अपनी ही जगह पर जम गया। वो आंखें फाड़े कशिश को देखने लगा, जिसे उसने 6 साल एक छोटी सी बच्ची के रूप में देखा था। वो अचानक से इतनी बड़ी और जवान, खूबसूरत हो चुकी थी। उसकी नजरें कशिश के खूबसूरत चेहरे पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। कशिश अपने सभी फ्रेंड से मिल रही थी। वो ईशानी सभ्यता और समिति से भी मिल चुकी थी। सभी लोग काफी खुश दिखाई दे रहे थे। शासिका, जो कि अभी भी मोनी के पास ही खड़ी हुई थी। मोनी ने जैसे ही कशिश को गले लगाया और उसे बच्चा कहा तो शासिका घूर के कशिश को देखने लगी। कशिश ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने जैसे तैसे मन मारते हुए उसे हैंडशेक किया, क्योंकि वो मोनी पर अपना अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहती थी। कशिश की नजरें इधर उधर जा रही थी। वो किसी को ढूंढ रही थी। फिर तभी उसका ध्यान सामने ही बार काउंटर के पास टेबल से टेक लगाए खड़े जगदीप की तरफ गया। जगदीप को देखते ही उसके होठों पर अचानक से मुस्कान आ गई। वह तुरंत भागते हुए जगदीप के पास आई और उसके हाथ को पकड़ते हुए हिलाते हुए बोली, दीप, आप मुझसे क्यों नहीं मिले? आप बहुत बुरे हो। आपके सभी फ्रेंड्स मुझे मिले। क्या आप मुझसे नाराज हैं किसी बात को लेकर? दीप, जो कि अभी भी उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था, वह एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने एक नजर उसके खूबसूरत चेहरे को देखा और हल्की मुस्कान लिए उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, नहीं लिटिल गर्ल, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? यू नो कि मैं दुनिया में तुमसे कभी भी नाराज नहीं हो सकता। जगदीप की बात सुनकर कशिश ने एकदम से उसकी बाह को पकड़ते हुए कहा, तो आप इतनी दूर क्यों हैं? आप क्या अब आपको अच्छी नहीं लगती? बट पहले तो आप हमेशा मुझे लेकर घुमाते रहते थे। आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे और अचानक से आपको क्या हो गया? जगदीप ने उसे देखता रहा। उसे वो सारे पल याद आने लगे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन गलती तो तुम्हारी है ना? तुम 6 साल पहले हमें छोड़कर चली गई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने अपने काम में अपने आप को डुबा लिया और धीरे धीरे मैं तुम्हें भूल गया, लेकिन आज अचानक तुम्हें देखा तो। ये कहते कहते वो चुप हो गया। कशिश ने उसकी बात सुन बच्चों से चेहरा बनाते हुए कहा, लेकिन मैं तो सभी को छोड़कर गई थी। आपको क्या लगता है मुझे अच्छा लगा आपको छोड़कर जाना? आप तो मेरे अलादीन के जिन्नी जैसे थे जो मेरी हर विश पूरी करता है। भला मैं आपको छोड़कर कैसे जाती? मैं मॉम डैड से कहा था कि मुझे नहीं जाना, लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। ये कहते हुए उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसे इस तरह उदास होता देख जगदीप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसने उसके गाल को टैप करते हुए कहा, इट्स ओके, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। चलो अब मुस्कुराओ। तुम्हें उदास देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कशिश ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले आप कहें कि आप मुझसे नाराज नहीं है। जगदीप ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसके चेहरे को देखता रहा। उसे ऐसे देख कशिश ने पाउट करते हुए कहा, यह मुझे ये पता था कि आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। दीप, मैं ऐसा क्या करूं कि आपकी नाराजगी दूर हो जाए? मैं वो कुछ सोचने लगी और फिर वो वहां से चली गई। उसे ऐसे जाते देखा एकदम से चौंक गया। वो उसके पीछे जाता उससे पहले ही उसकी नजर दरवाजे पर टिक गई। दरवाजे पर खड़े इंसान को देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए अपने आप से बोल, लो, अभी से इंसान की ही कमी थी, लगता है यहाँ पर महाभारत होकर रहेगी।
क्योंकि सामने ही दरवाजे पर ब्लैक शर्ट पैंट, ब्लैक शूज और उसके ऊपर से एक ब्लैक ब्लेजर पहने विनाश खड़ा हुआ था। उसका ये लुक काफी खतरनाक लग रहा था। उसने अपना लेफ्ट हाथ पैंट की पॉकेट में डाला और ठंडी नजरों से सामने देखते हुए पार्टी में इंटर हो गया। उसकी नजर किसी की तलाश में थी। उसे देख आगे से ज्यादा लोग छुपने लगे तो कुछ लोग घबरा रहे थे क्योंकि विनाश से विनाश फैलाने के लिए पैदा हुआ था। ऐसे सभी लोग मानते भी थे क्योंकि विनाश ने वहां मौजूद कई लोगों को बर्बाद किया था, जो जैसे तैसे आबाद हो गए थे, लेकिन अभी भी उनके अंदर विनाश का खौफ था। विनाश जैसे ही पार्टी के अंदर एंटर हुआ तो उसकी नजर सीधा सामने खड़ी केशव के ऊपर, जो कि ईशानी के साथ खड़ा हुआ था। एक पल के लिए वो ईशानी को देखकर चौंक गया। उसने ईशानी को देखा और फिर कुछ सोचते हुए उसने एक अपने कदम उन दोनों की तरफ बढ़ा दिए। उसे आता देख केशव तिरछी मुस्कान के साथ सामने खड़े अपनी सभी फ्रेंड्स को देखा, वह भी उन लोगों के पास आ गए। उसके पास आते ही विनाश को आते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, मिस्टर केशव पाठक, वेलकम, मिलकर अच्छा लगा आपसे। काफी टाइम हो गया, लेकिन यकीन नहीं आता कि आप मुझे इस पार्टी में बुलाएंगे। वैसे तो मैं बिना इनविटेशन के कहीं नहीं जाता पार्टी, लेकिन आपने अपने दुश्मन को बुलाने की जहमत उठाई, इसकी वजह जान सकता हूँ? ईशानी हैरान होते हुए उसे देख रही थी। वो बार बार अपने चेहरे को टच करती तो कभी विनाश को देखती। तभी इंसान ने शौक होकर उन दोनों को देखते हुए कहा, ओएमजी, यह क्या है? उसने विनाश और ईशानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप दोनों भाई बहन हो क्या? प्रिंस, आप दोनों की शक्ल एक दूसरे से कितनी मिलती है? उसकी बात सुनकर मोनी ने उसे टोकते हुए कहा, ईशान अवस्थी, तुम अपना यह मजाक कब बंद करोगे? उसने ठंडी निगाहों से ईशान को देखा तो ईशान चुप हो गया। फिर उसने ईशानी और विनाश को देखा, उसकी भी आंखें छोटी हो गई। सभी लोग कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देख रहे थे, कोई कुछ समझ पाता। केशव ने तुरंत विनाश को देखते हुए हाथ मिलाकर कहा, मिस्टर विनाश तनेजा, अगर आप चाहे तो हम कुछ और बात करें। माना कि हम दुश्मन थे, लेकिन सालों पहले की बात है। दुश्मनी को खत्म करने का रास्ता मुझे मिला है, अगर आप चाहे तो। ये कहते हुए उसने तिरछी मुस्कान के साथ ईशानी को देखा और फिर उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोल, बेबी, तुम जाकर अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी एंजॉय करो, मैं तुम्हारे हमशक्ल से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ। ये कहते हुए उसने ईशानी के गाल पर किस किया। ये देख विनाश की आंखें छोटी हो गई। वो ठंडी निगाहों से केशव को देखने लगा, जो उसके सामने ऐसी हरकत कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव शादी कर सकता है, और केशव ऐसी ऐसी हरकतें रहा था जो उसके सर से बाउंस जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने सभी फ्रेंड के साथ खड़े हुए थे। विनाश ठंडी निगाहों से सामने सोफे पर बैठे ओम प्रकाश को घूर रहा था। उसके हाथों के मुखिया भींची हुई थी। उसने उसके बगल में बैठी सुलेखा और अनामिका को देखा और केशव को देखकर बोला, क्या आप जानते हैं यह इंसान यहाँ कब आया? केशव ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन पार्टी में अभी अभी इंटर हुआ है। ये बिना मतलब की कहीं नहीं जाता। पार्टी में कोई तो ऐसा है जिसकी तलाश इसे है। ये सुनकर विनाश ठंडी आवाज में बोला, डोंट वरी, जिसकी तलाश इसे है, मैं उसे इंसान को पिछले कई सालों से तलाश रहा हूँ, और जब तक वो इंसान मुझे नहीं मिल जाता मैं इसे चैन की जिंदगी जीने नहीं दे दूंगा। इस इंसान ने वो किया है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 63, कशिश की जलन और ईशानी की पोजेसिवनेस, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। ईशानी हैरान होते हुए उसे देख रही थी। वो बार बार अपने चेहरे को टच करती तो कभी विनाश को देखती। तभी इंसान ने शौक होकर उन दोनों को देखते हुए कहा, ओएमजी, यह क्या है? उसने विनाश और ईशानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप दोनों भाई बहन हो क्या? प्रिंस, आप दोनों की शक्ल एक दूसरे से कितनी मिलती है? उसकी बात सुनकर मोनी ने उसे टोकते हुए कहा, ईशान अवस्थी, तुम अपना यह मजाक कब बंद करोगे? उसने ठंडी निगाहों से ईशान को देखा तो ईशान चुप हो गया। फिर उसने ईशानी और विनाश को देखा, उसकी भी आंखें छोटी हो गई। सभी लोग कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देख रहे थे, कोई कुछ समझ पाता। केशव ने तुरंत विनाश को देखते हुए हाथ मिलाकर कहा, मिस्टर विनाश तनेजा, अगर आप चाहे तो हम कुछ और बात करें। माना कि हम दुश्मन थे, लेकिन सालों पहले की बात है। दुश्मनी को खत्म करने का रास्ता मुझे मिला है, अगर आप चाहे तो। ये कहते हुए उसने तिरछी मुस्कान के साथ ईशानी को देखा और फिर उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोल, बेबी, तुम जाकर अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी एंजॉय करो, मैं तुम्हारे हमशक्ल से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ। ये कहते हुए उसने ईशानी के गाल पर किस किया। ये देख विनाश की आंखें छोटी हो गई। वो ठंडी निगाहों से केशव को देखने लगा, जो उसके सामने ऐसी हरकत कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव शादी कर सकता है, और केशव ऐसी ऐसी हरकतें रहा था जो उसके सर से बाउंस जा रही थी। अब आगे थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने सभी फ्रेंड के साथ खड़े हुए थे। विनाश ठंडी निगाहों से सामने सोफे पर बैठे ओम प्रकाश को घूर रहा था। उसके हाथों के मुखिया भींची हुई थी। उसने उसके बगल में बैठी सुलेखा और अनामिका को देखा और केशव को देखकर बोला, क्या आप जानते हैं यह इंसान यहाँ कब आया? केशव ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन पार्टी में अभी अभी इंटर हुआ है। ये बिना मतलब की कहीं नहीं जाता। पार्टी में कोई तो ऐसा है जिसकी तलाश इसे है। ये सुनकर विनाश ठंडी आवाज में बोला, डोंट वरी, जिसकी तलाश इसे है, मैं उसे इंसान को पिछले कई सालों से तलाश रहा हूँ, और जब तक वो इंसान मुझे नहीं मिल जाता मैं इसे चैन की जिंदगी जीने नहीं दे दूंगा। इस इंसान ने वो किया है जो मैं कभी नहीं भूल सकता।
केशव ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, ओके तो अब यह इंसान आपके हवाले है, आप देखिए इसके साथ क्या करना है, मैं जरा अपनी बीवी के पास होकर आता हूँ। ये कहते हुए वो वहां से जाने लगा। विनाश ने ठंडी नेशन से और उसे देखते हुए ईशान से पूछा, तुम उसकी बीवी के बारे में कुछ जानते हो? जगदीप ने चौंकते हुए उसे देखा और फिर ईशान देखकर बोला, तुम किसकी बीवी के बारे में जानते हो? ईशान भी कंफ्यूज होकर विनाश को देखने लगा। विनाश ने सामने की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, तुमने कहा कि उसकी शक्ल मुझसे मिलती है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? ईशान ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, कोई भी तुम दोनों को देखकर यही करेगा कि तुम दोनों भाई बहन हो, लेकिन तुम दोनों भाई बहन कैसे हो सकते हो? ये शंकर विनाश आंखें छोटी करते हुए ईशानी, उसके बगल में खाली सभ्यता और शासिका को घूरने लगा। उसने एक नजर पलट के ओम प्रकाश को देखा और फिर जगदीप से बोल, जरा तुम इस इंसान पर नजर रखो, मैं अभी आया। ये कहते हुए वो तुरंत वहां से निकल गया। वो दोनों बच्चे हैरान होकर जाते हुए विनाश देखते रह गए। ईशान ने जगदीप को देखा, हंसते हुए कहा, हेलो, तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें काम देख कर गया है। कैसे दिन आ गए हैं तुम्हारे जगदीप नंदा, इतने बड़े टाइकून होने का क्या फायदा तुम्हारा? जगदीप उसे घूरते हुए बोला, मेरा मजाक बनाना बंद करो और यह काम तुम्हें करना है, मैं अपना काम करता हूँ। कहते हुए उसने सामने खड़ी कशिश को देखा और मुस्कुराते हुए तुरंत उसकी तरफ बढ़ गया, लेकिन वो कशिश तक पहुंच पाता कि तभी एक लड़की भागते हुए आई, एकदम से उसके गले आ लगी। उसे देख वह हैरान होकर अपने सीने लगी गली लड़की को देखने लगा। वही जैसे ही उसे लड़की ने उसे लगाया तो सामने खड़ी कशिश जो इस वक्त वाइन पी रही थी, उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई। वो गुस्से में जगदीप को देखने लगी। उसकी पकड़ के गिलास पर कसती जा रही थी। उसने गुस्से में उस लड़की को देखा और गुस्से में एक सांस में ही पूरा भरा गिलास गटक रख लिया। वही जगदीप जो कि अभी भी सदमे में था, उसने एकदम से उस लड़की को झटकते हुए अपने आप से अलग किया जहां सामने ही अनामिका थी। उसने अनामिका को घूरते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन और मुझे इसका गले लगाने की हिम्मत कैसे की? अनामिका जो कि अभी भी हल्के नशे में थी, उसने शायद थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसने मुस्कुराते हुए जगदीप को देखकर कहा, जगदीप तुम भूल गए, मैं अनामिका तुम्हारी क्लासमेट, क्या तुम्हें याद नहीं? जगदीप ने आंखें छोटी करते हुए अनामिका को देखा, तभी उसे कुछ याद आया। वो शौक होते हुए बोला, अनामिका लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनामिका ने मुस्कुराते हुए उसकी बाहों को पकड़ते हुए कहा, क्या कर रही हूँ, क्या मतलब, पार्टी में आई हूँ मैं अपनी मॉम के साथ। ये कहते हुए उसने सामने बैठी सुलेखा की तरफ इशारा किया। सुलेख की तरफ देखते ही जगदीप की भौहें आपस में तन गईं, क्योंकि सुलेखा के बगल में ही ओम प्रकाश बैठा हुआ था, जिसे देख जगदीप गुस्से में बावला हो गया। उसने एकदम से अनामिका पर गरजते हुए कहा, ओह तो तुम उस इंसान की बेटी हो। अनामिका को कुछ समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। जगदीप ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, लिसन, हम दोनों क्लासमेट थे और यह सालों पहले की बात है ना, मैं तुम्हें अब जानता हूँ और ना मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, लीव इट। ये कहते हुए वो वहां से जाने लगा, लेकिन फिर से अनामिका ने उसकी बाह को पकड़ लिया। ये देख उसने कश की आंखें अपनी आंखें भींच ली। तभी उसने आंखें खोलकर कशिश को देखा जो वहां पर नहीं थी। ये देख वो अगले ही पल परेशान हो गया। उसने गुस्से में पलटकर अनामिका को देखकर सर्द आवाज में कहा, अनामिका लीव में, वरना तुम्हारी जिंदगी इस कदर बर्बाद करूंगा कि तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तुम्हारे छोटे छोटे पीस करवा के कुत्तों के आगे फिंकवा दूंगा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि अनामिका ने एकदम से उसका हाथ छोड़ दिया। एक तो वो सुलेख की बेटी थी, ऊपर से उसे ऐसा लगा था कि वो ओम प्रकाश की बेटी है। वही उसकी वजह से कशिश उसे नाराज होकर चली गई थी। वह भी कशिश की तलाश में इधर उधर घूमने लगा, लेकिन उसे कशिश कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वही समिति आदित्य से दूर भाग रही थी, क्योंकि वो अभी भी उसे माल वाले इंसिडेंट को लेकर नाराज थी। और आदित्य ने सबके सामने जो कहा, आदित्य की नजरें बार बार समिति को ढूंढ रही थी, लेकिन समिति उसकी आंखों से बचती नजर आ रही थी। तभी समिति के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने चौंकते हुए एकदम से पीछे पलटकर देखा तो उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओह आप है। उसके सामने कशिश खड़ी हुई थी। कशिश ने हैरान होते हुए पूछा, व्हाट हैपन, तुम भाग क्यों रही हो? एक सेकंड, तुम तो आदित्य की गर्लफ्रेंड हो ना, क्या हो गया, तुम किसी से भाग रही हो? समिति ने उसकी बात सुनी। वो उसे देखती रही और फिर एकदम से मुंह बनाते हुए बोली, मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूं, नहीं मुझे आदित्य जी की गर्लफ्रेंड बनने का कोई शौक है। उनके पास तो बहुत सी लड़कियां हैं, वो किसी को भी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। ये सुनकर कशिश ने अपनी ही सोच में खोए हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, इन लड़कों के पास बहुत लड़कियां हैं गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। उन्हें हमारे जैसी लड़कियों की जरूरत ही नहीं है जो सच में उन्हें पसंद करती है। ये कहते हुए उसका मुंह बन गया। समिति नहीं चौंकते हुए उसे देखकर पूछा, तुम किसकी बात कर रही हो? कशिश ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन आदित्य और उसके सभी फ्रेंड्स एक जैसे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर काफी भयानक एक्सप्रेशन आ गए। समिति ने मुंह बनाते हुए कहा, तो तुम किसी से भाग रही हो? कशिश ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं भी किसी से तो भाग रहा हूँ, अभी नहीं बता सकती। फिलहाल तुम कहाँ जा रही हो? तुम एक काम करो, अगर तुम कहो तो हम कहीं मिलकर ड्रिंक करें। समिति ने कुछ सोचा और फिर उसके साथ चली गई। वो पीती तो नहीं थी, पर इस वक्त वो काफी गुस्से में थी।
समिति और कशिश दोनों ही बार काउंटर पर बैठी हुई लगातार शर्ट पर शॉट लगाई जाएगी थी, लेकिन वहां पर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वही पार्टी के अंदर मजबूर केशव इस वक्त ईशानी को देख रहा था, जो कि उसी की बाहों में बाहें डाले चले जा रही थी। उसने आंखें छोटी करते हुए पूछा, अब बताओगी हुआ क्या है? ईशानी ने एक नजर पीछे पलट कर देखा, जहां सामने खड़ी 4-5 लड़कियां केशव पर अपनी नजर के जमा हुए थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे पति हैं या नहीं? केशव ने मुंह बनाते हुए कहा, अब बताओगी तब जाऊंगा, इस तरह पति पति करके मेरा फायदा मत उठाओ। ईशानी उसे घूमने लगी। केशव ने उसके माथे पर टैप करते हुए कहा, ओके ठीक है चले आओ, लेकिन पहले बताओ असल बात क्या है, किसी ने कुछ कहा तुमसे? ईशानी ने एक बार फिर पलट के उन लोगों की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती? आप ढंग के कपड़े नहीं कर सकते? कैसे देखिए वो सभी लड़कियां आपको घूर रही है। केशव ने मुंह फाड़ के उसे देखा और फिर पीछे पलटकर उन लड़कियों को देखा। उसके होठों पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई। उसने ईशानी के चेहरे को पकड़ के अपनी तरफ किया और आई रोल करते हुए पूछा, क्या बात है? लगता है मेरी बीवी जल के भुट्टा बन चुकी है, तुम्हें जलन हो रही है? ईशानी ने नामे सिर हिलाते हुए मुंह बनाकर कहा, मुझे क्यों जल होगी? मुझे कोई जला नहीं हो रही है। आपका मन है तो आप उनसे जाकर बात भी करिए, आप उनके साथ डांस कर लीजिए, लेकिन अभी नहीं, अभी आप मेरे पति हैं, आप सिर्फ मेरे साथ रहेंगे। आपको देखने का भी कोई किसी और को हक नहीं है। ये कहते हुए वो केशव की बांह पकड़े उसे ले जाने लगी। वहीं केशव उसे आप मुस्कुराते हुए उसी के साथ जा रहा था। तभी अचानक से ईशानी के कम एकदम से रुके। उसके सामने कोई शख्स खड़ा हुआ था। उसने एक नजर उठाकर ऊपर देखा। वो लंबा हटक चौड़ा आदमी कोई और नहीं, ओम प्रकाश दीवान था। ओम प्रकाश को देखते ही केशव की भौहें आपस में तन गई। ओम प्रकाश ने टेढ़ी मुस्कान लिए ईशानी को देखा और फिर केशव को देखकर बोला, क्या बात है? लगता है कि पार्टी में आपका मन नहीं लगा मिस्टर पाठक, जो अपनी बीवी के साथ जाने का प्लान बना रहे हैं। क्या बात है, कहीं और जाना चाहते थे आप पार्टी से पहले? अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन। सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।